हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जेएस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। पुलिकट झील है, चिल्का, कोलेरू या आपकी किलीवेली। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, चिल्का झील। चिल्का झील ये जो है, चिल्का झील यह पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और कौन से राज्य में स्थित है, ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपकी पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है, ये चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। ये झील आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट आपका कोलेरू। कोलेरू झील जो है, ये आपकी मीठे पानी की झील है। कोरेलू मीठे पानी की झील है। कहाँ पर स्थित है, जो ये आपके गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टे के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। कहाँ पर स्थित है, आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है आपकी किलीवेली। किलीवेली झील ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु, किलीवेली झील तमिलनाडु में स्थित किलीवेली झील पुलकित झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चिल्का झील जो है, ये आपके ओडिशा में है और ये पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में आपके झील दी गई है, दूसरी सूची में दे रखी है उनकी अवस्थिति। तो अष्टमुडी झील आपके कहाँ पर स्थित है। अष्टमुडी झील स्थित है केरल राज्य में। पुलिकट झील स्थित है आपके तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रूपकुंड कहाँ पर है आपके, रूपकुंड है आपके उत्तराखंड में और सूरज कुंड है आपके हरियाणा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अष्टमुडी केरल में, पुलिकट झील आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में और सूरज कुंड आपके हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मलोका क्या है। ये आपके सीटेट द्वारा लास्ट ईयर्स में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछ रखा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपकी मलोका क्या है। मलोका एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है या मलक्का का निवासी है। तो मलोका जो है, ये आपकी एक प्रकार का घर है। मलोका जो है, ये एक प्रकार का घर है। इस प्रकार के घर का प्रयोग कोलंबियन जनजाति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का ये जो घर है मोलक्को, ये आपकी कोलंबियन जनजाति द्वारा, कोलंबियन जनजाति, कोलंबियन जनजाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो उत्तरी पूर्व पेरू में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं, वो आपके उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साला झील कहाँ पर है आपके, साला झील है अरुणाचल प्रदेश में। बड़लख झील कहाँ पर है, ये आपके हरियाणा के फरीदाबाद में है, हरियाणा के फरीदाबाद में। लोकतक झील कहाँ पर है आपके, ये मणिपुर में है। और कालीवेली झील है आपके विलमपुर जिला है तमिलनाडु का, वहां पर ही आपके स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है आपकी? कोलेरू, वूलर, नल सरोवर या आपकी सांभर झील? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर हम अपना आंसर देंगे वॉल्यूम की दृष्टि से, यानी कि आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो वूलर झील आपकी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है आपके? कथन है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। नेक्स्ट कारण है आपका उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आपका कथन भी सही है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। और नेक्स्ट आपका कारण भी सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, और कारण सही स्पष्टीकरण है कथन का। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? भारत में आपके मानसून की उत्पत्ति कौन सी पवनों के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या आपके उत्तर पश्चिम पवन द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्यतः दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम पवन से ही प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? कौन कौन से स्थान है जहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद है, कोच्चि है, लुधियाना है या आपका तेजपुर है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से स्थान है जहां पर आपकी आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो ये आपकी कोच्चि और आपका तेजपुर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, अधिक होती है। कोच्चि और तेजपुर में आपके आर्द्र जलवायु का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? आपके लेह, बीकानेर, जैसलमेर या आपके चेरापूंजी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए लेह में सबसे कम वर्षा होती है। तो लेह में आपके सबसे कम वर्षा होती है, कितनी होती है आपके? 63.8 मिलीमीटर। देश भर में सबसे कम होती है। बीकानेर में कितनी होती है आपके? 474.0 मिलीमीटर, यानी कि 474 मिलीमीटर। जैसलमेर में होती है आपकी 372.9 मिलीमीटर। और आपके चेरापूंजी राजस्थान में कितनी होती है आपकी? 11,430 मिलीमीटर।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सबसे कम वर्षा होती है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या आपको कथन क्या दे रखा है यहाँ पर, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका कारण है, भारत के अधिकतर मार्गों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा कथन भी सही है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। और आपका कारण भी सही है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। और कारण आपकी सही व्याख्या करता है कथन की। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संसाधनों का संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन और आपका विकास प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये होता है आपके संसाधन प्रबंधन। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। ये क्वेश्चन था आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सीटेट के द्वारा पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा आपकी क्यों होती है, पश्चिमी विक्षोभों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से या आपके लौटते मानसून से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये बाह्य उष्णकटिबंधीय गर्त है। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। और जो ये वर्षा होती है, ये आपकी गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के कौन से क्षेत्र हैं जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या आपका दक्षिण पूर्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर पश्चिम और आपके दक्षिण पूर्व। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है यहाँ पर वर्षा। उत्तर पश्चिम में आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है वर्षा, आपके शरद ऋतु में वर्षा। और दक्षिण पूर्व भारत में मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। तो कौन सा तट था जो आपके दुष्प्रभावित हुआ था सर्वाधिक रूप से, मालाबार तट, नेक्स्ट है आपका कोंकण तट, नेक्स्ट कोरामंडल तट और नेक्स्ट आपका उत्तरी सरकार तट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोरामंडल तट। 26 दिसंबर
दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या आपके पोर्ट ब्लेयर में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, हैदराबाद में। इंडियन इंडियन सुनामी अर्ली अर्ली वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। यह भारत के लिए सुनामी परामर्श सेवा प्रदान करने वाला राष्ट्रीय प्राधिकरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर आपके कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग? नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में या आपके पुणे में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका नई दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली में आपके कब स्थापित हुआ था? ये आपके स्थापित हुआ था 1875 में। इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम आपके कलकत्ता में था। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था? पहले इसका मुख्यालय था आपके कलकत्ता में, या अब कोलकाता है। जिसे वर्ष 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और फाइनली आपके 1944 में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थापित है? आपके नई दिल्ली में स्थापित है। 1875 में इसकी स्थापना हुई। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था और 1944 में इसका मुख्यालय दिल्ली हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है हमारा, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है आपका? हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है आपका, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा एक आपका सही है? ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है आपका, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका कथन भी सही है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, और आपका कारण भी सही है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हुआ है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण है भूकंप की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन का कार्य किया गया है, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रक्षक मेखला की एक विधि है। रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागानी की या आपके मृदा संरक्षण की? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, मृदा संरक्षण की। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में मृदा को संरक्षित करने हेतु बॉर्डर, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, जिससे उनका बहाव नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लास्ट ईयर में आपके पूछा गया है सीटेट द्वारा क्वेश्चन, तो आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? कौन सा राज्य है जिसमें आपके सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार या आपका गुजरात? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, और तो जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं कौन सा राज्य झेलता है? कहाँ पर सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो ये आपके ओडिशा राज्य में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है। तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा? आपके असम है,
आंध्र प्रदेश है, बिहार है या आपका उत्तर प्रदेश है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य कौन सा है आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिहार। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या आपका उत्तरी क्षेत्र? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्चतम, उच्च मध्यम, निम्न तथा अति निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। उच्चतम बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लगभग आधे पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? समुद्री चक्रवात, समुद्री चक्रवात तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? समुद्री चक्रवात तूफान तोकते जो है ये आपके किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, कैस्पियन सागर से या आपके अरब सागर से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपके उत्पन्न हुआ था अरब सागर से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते अरब सागर से उत्पन्न हुआ था जो आपके मई सन 2021 में गुजरात तट से टकराया था। गुजरात तट से टकराया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए हाल ही में सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि किसी कक्षा में सामूहिक चर्चा संपन्न कराई जाए तो विद्यार्थी एक दूसरे को टोकते हैं, असहमत व सहमत होते हैं तथा एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। इन सब गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों द्वारा परस्पर प्रश्न पूछना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। और ये आपके लास्ट ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट के द्वारा, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है आपका? लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। नेक्स्ट आपका कारण है, लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि कथन सही है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण भी सही है आपका। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं, लेकिन ये कारण आपकी सही व्याख्या नहीं करता कथन की। लाल मृदा जलोढ़ मृदा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। इसका विस्तार मुख्यतः आपके पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी महाराष्ट्र, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा एवं छोटा नागपुर पठार पर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है?
तो काली कपास मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? आपके बांगड़, हादर, भूर या आपके रैगुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, रैगुर। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रैगुर या रैगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चैनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी का मुख्य भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः आपके महाराष्ट्र में, कहाँ पर पाया जाता है इसका विस्तार? आपके महाराष्ट्र में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्रों पर मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताने कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रैगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रैगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में काली मिट्टी का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से आपके दक्कन पठार क्षेत्र, मालवा पठारी क्षेत्र आदि में इस मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है तथा इसमें लोहांश की मात्रा भी अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने 36-36 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, 36-46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई है। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि किसी कक्षा में सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन का मध्यांक यानी कि एवरेज 36 है, तो इसका मतलब क्या होगा आपके? तो इसका अर्थ है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। नेक्स्ट है हमारा, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। नेक्स्ट है, उनकी उर्वरता कम होती है। और नेक्स्ट है आपका, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका सही नहीं है, उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। ये आपके प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसकी कमी पाई जाती है लैटराइट मृदा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या आपके चूनेदार मृदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदा आपके हिमालय के अवसादों के निक्षेपों से बनी होती है। इसके अंदर आपके नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके मिट्टी दी गई है, दूसरी सूची में दे रखे हैं राज्य। तो जलोढ़ मिट्टी आपके पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी
आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जलोढ़ मृदा आपके उत्तर प्रदेश में, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना।